प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में दोस्तों कमेंट करना है कितने % आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों बीएसटीसी के लिए राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि आपके एग्जाम में राजस्थान जीके से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से प्रश्न बार बार आ रहे हैं। तो चलिए साथियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, राजस्थान के जिले जहाँ से क्या है दोस्तों कर रेखा गुजरती है दोस्तों। मतलब राजस्थान में बताना है कि राजस्थान में कर रेखा कहाँ से गुजरती है। जैसलमेर जोधपुर से, जोधपुर भरतपुर से, बांसवाड़ा डूंगरपुर से, जालोर बाड़मेर से। तो दोस्तों राजस्थान में आपकी कर रेखा है ये गुजरती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। कहाँ से गुजरती है दोस्तों? बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों से क्या है राजस्थान में कर रेखा गुजरती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। दोस्तों क्या बताना आपको यहाँ पर? अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। अगर दोस्तों आपसे पूछे अरावली की फर्स्ट है ना, मतलब अरावली की सबसे ऊंची चोटी, तो वो आपकी गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? गुरु शिखर। और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। यहीं पर आपसे क्या पूछा, अरावली की दूसरी ऊंची चोटी है वो आपकी शेर चोटी है। ये शेर चोटी भी कहाँ पर दोस्तों है? ये भी आपकी सिरोही में ही है। ठीक है, अरावली की पहली दोस्तों आपकी ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है और सेकंड नंबर की है वो आपकी शेर पर्वत चोटी है। कहाँ पर है? सिरोही में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, राजस्थान में खारे पानी की झीलें सर्वाधिक किस जिले में है। मतलब राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें दोस्तों है वो कहाँ पर है? जयपुर में, जोधपुर में, नागौर में या बाड़मेर में। तो राजस्थान में दोस्तों सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं वो नागौर में। नागौर में क्या है? सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है फटाफट क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि दोस्तों आपको आने वाली हर क्लास मिलती रहे। ठीक है ना। हम दोस्तों आपको राजस्थान जीके में एकदम आपको A to Z क्वेश्चन करवा देंगे। 50 में से 50 क्वेश्चन दोस्तों आपको राजस्थान जीके के वो हमारी क्लास से मिल जाएंगे। बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाओ, बस क्लास को आप डेली ज्वाइन करो। अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? कोलायत, सिलीसेड, नक्की या पुष्कर। राजस्थान की सबसे पवित्र झील है दोस्तों वो है पुष्कर झील। कौन सी झील दोस्तों? पुष्कर झील। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है। बांका पट्टी कहो या कुबड़ पट्टी कहो एक ही बात है दोस्तों। बांका पट्टी कहाँ पर फैली हुई है, कुबड़ पट्टी कहाँ फैली हुई है? भीलवाड़ा में, नागौर में, चूरू में या सीकर में। तो बांका पट्टी दोस्तों है वो आपके नागौर अजमेर में। कहाँ पर? नागौर और अजमेर में क्या है आपके बांका पट्टी फैली हुई है दोस्तों। इसे कुबड़ पट्टी भी कहा जाता है। तो आपका उत्तर रहेगा नागौर। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला। मतलब राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन है ना वो कहाँ पर है? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर या नागौर। राजस्थान का सर्वाधिक पशुधन वाला जिला दोस्तों है वो है आपका बाड़मेर। कौन सा जिला हो जाएगा? बाड़मेर। उत्तर आपका राइट है। जो भी यहाँ पर बाड़मेर कमेंट कर रहा है शानदार दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं आपसे क्या पूछा है। अगला पूछा है ऊंट वध रोग अधिनियम है ना दोस्तों। कौन सा अधिनियम आपका? ऊंट वध रोग अधिनियम को राष्ट्रपति ने किस वर्ष मंजूरी प्रदान की दोस्तों, वो आपको बताना है। तो दोस्तों ऊंट आपका राष्ट्रीय पशु है। ठीक है। पालतू पशु में अगर पूछे कि राजस्थान का राज्य पालतू पशु कौन सा है तो वो आपका ऊंट हो जाएगा। और ऊंट के वध पे दोस्तों राष्ट्रपति ने कब स्वीकृति दी थी कि ऊंट का वध है वो क्या है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस पर अधिनियम बनाया दिया गया था। ठीक है। तो वो आपका दोस्तों कब दी थी? दिसंबर 2014 में। ऊंट वध पे रोग अधिनियम पे दोस्तों स्वीकृति कब मिली थी राष्ट्रपति द्वारा? दिसंबर 2014 में। सी उत्तर आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, जयपुर डेयरी का पहला पशु आहार संयंत्र कहाँ लगाया गया है। जयपुर डेयरी का जो पहला पशु आहार संयंत्र दोस्तों है वो है आपका कहाँ पर? काला डेरा में। कहाँ पर? काला डेरा में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, ऊंट को राज्य पशु कब बनाया गया। ऊंट को दोस्तों राज्य पशु है वो कब घोषित किया गया वो आपको बताना है। तो ऊंट को दोस्तों राजस्थान का राज्य पशु है वो कब बनाया गया था? 19 सितंबर 2014 को इसे क्या कर दिया गया था? ऊंट को दोस्तों राजस्थान का राज्य पशु घोषित कर दिया गया था। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में व्यर्थ और बंजर भूमि है वो सर्वाधिक किस जिले में है। मतलब राजस्थान में सर्वाधिक जो बंजर भूमि है ना, जहाँ पर कृषि नहीं कर सकते हैं, तो वो दोस्तों बंजर भूमि है, व्यर्थ भूमि है, वो सर्वाधिक कहाँ पर दोस्तों है? तो वो आपके राजस्थान के जैसलमेर जिले में सर्वाधिक क्या है आपकी? व्यर्थ व बंजर भूमि है।
सी उत्तर आपका राइट रहेगा। तभी यहाँ पर क्या है दोस्तों, भारत का पहला परमाणु परीक्षण है वो किया गया था पोखरण जैसलमेर में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बंजर और व्यर्थ भूमि है और यहाँ पर लोग भी कम निवास करते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल है, मतलब राजस्थान में सबसे अधिक कौन सी फसल होती है, गेहूँ, ज्वार, बाजरा या मक्का। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, राजस्थान में उत्पादित होने वाली सबसे दोस्तों अधिक फसल कौन सी है। तो देखो, अगर बात करें यहाँ पर सबसे अधिक क्या होता है, गेहूँ और बाजरे में आपको यहाँ दिक्कत हो रही होगी कि गेहूँ होती है बाजरा, तो यहाँ पर क्या रहेगा, गेहूँ उत्तर आपका राइट रहेगा। ठीक है ना, गेहूँ आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता थे। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, कौन सी क्रांति, हरित क्रांति। भारत में आपके हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे, वो दोस्तों आपके MS स्वातिमान। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। दोस्तों देखिए, आगे बढ़ने से पहले जिसने भी दोस्तों BSTC का कोर्स नहीं लिया है, आप फटाफट प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करें दोस्तों। यहाँ पर आपको BSTC एग्जाम 2025 का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा दोस्तों। सभी विषयों की क्लासें मिल जाएगी, हर क्लास के बाद टेस्ट होता है और पिछले 15 साल के पेपर है वो आपको फ्री मिल जाएंगे इस कोर्स के साथ में। तो फटाफट जाइए और दोस्तों क्या करें, फटाफट बिल्कुल RP स्टडी ऐप से कोर्स परचेज कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, काजरी शोध संस्थान कहाँ पर है दोस्तों। काजरी और आफरी ये दोनों ही आपके जोधपुर जिले में है। दोनों ही क्या है दोस्तों, आपके जोधपुर में है काजरी और आफरी। अगला प्रश्न पूछा, भूरी क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है दोस्तों। तो बताओ भूरी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा। भूरी क्रांति का संबंध किससे है, वो है खाद्यान्न पदार्थ प्रसंस्करण से। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, लाठी सीरीज दोस्तों। लाठी सीरीज क्या है, आपकी एक भूमिगत जल पट्टी है और ये किस जिले में है, फटाफट कमेंट करेंगे। लाठी सीरीज कहाँ पर है दोस्तों, जैसलमेर में। ठीक है ना, लाठी सीरीज कहाँ पर है, भूमिगत जल पट्टी है जो कि जैसलमेर में आपकी देखने को मिलती है। क्या रहेगा उत्तर, बिल्कुल ऑप्शन डी। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध नगर है दोस्तों, मतलब वस्त्र उद्योग के लिए राजस्थान का कौन सा नगर प्रसिद्ध है दोस्तों। राजस्थान की वस्त्र नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर वो आपका भीलवाड़ा, ये क्या है, राजस्थान में वस्त्र उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति दोस्तों है, इसकी घोषणा कब की गई थी। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति दोस्तों है, इसकी घोषणा हुई थी, वो हुई थी वर्ष 1978 में। कब, वर्ष 1978 में क्या है दोस्तों, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति है वो घोषित हुई थी। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, संत पाबोजी के शिष्य है। पाबोजी के शिष्य कौन होते हैं दोस्तों, रेबारी जाति, जाट, छिपा या गुर्जर। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, संत पाबोजी है वो राजस्थान में ऊँटों के देवता हैं और इनके शिष्य कौन होते हैं, वो होते हैं रेबारी या रायका जाति। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि है दोस्तों। रामदेव जी की समाधि आपको पता है कहाँ पर है। अरे रामदेव जी की समाधि दोस्तों है वो रूणीचा में है। रूणीचा कहाँ पर है, जैसलमेर जिले में। तो आपका उत्तर भी क्या रह जाएगा, जैसलमेर। रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ, बाड़मेर में। इनकी समाधि कहाँ पर है, जैसलमेर में। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला बताओ, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप मानते हैं। सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप मानते हैं, सौभाग्या माता, नागणेशी माता, आवड़ माता या शीतला माता। फटाफट साथियों कमेंट करेंगे। सुगन चिड़ी को दोस्तों किस लोक माता का स्वरूप मानते हैं, तो सुगन चिड़ी क्या है आपकी, आवड़ माता का स्वरूप है। किस माता का स्वरूप है, आवड़ माता का। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, फटाफट क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है ना, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न आपके सामने, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है, अड़बू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी या गोगा जी। तो जहार पीर के नाम से गोगा जी दोस्तों। गोगा जी क्या थे, आपकी मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे और इन्हें जहार पीर भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दधिमती माता का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है। तो देखो, दधिमती माता का मंदिर दोस्तों है वो आपका गोठ मांगलोद। कहाँ पर दोस्तों, गोठ मांगलोद, नागौर में क्या है आपका, दधिमती माता का मंदिर है दोस्तों। और ये क्वेश्चन आप BSTC एग्जाम 2015 में पूछा गया था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ें, यहाँ पर आएगा नागौर। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा, राजस्थान में उंदरिया पंथ किस में प्रचलित है, मतलब उंदरिया पंथ का संबंध है वो किससे है, भीलों से, मीणाओं से, सहरियों से या ग्रासियों से। तो उंदरिया पंथ है वो भीलों में प्रचलित हैं। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की। अलखिया संप्रदाय की स्थापना लालगिरी, भोलानाथ, चरणदास या संतदास।
अलखिया संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन थे आपके? स्वामी लालगिरी। इन्होंने क्या किया था दोस्तों? अलखिया संप्रदाय की स्थापना की थी। लोद्रवा प्रसिद्ध है दोस्तों। लोद्रवा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए, राजपूतों के लिए? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। लोद्रवा प्रसिद्ध है तो लोद्रवा है जैनियों के लिए। किसके लिए दोस्तों प्रसिद्ध है? जैनियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगला सवाल आपके सामने, गलियाकोट का उर्स किस जिले में लगता है? कौन सा दोस्तों उर्स है आपका? गलियाकोट का उर्स है। गलियाकोट उर्स दोस्तों लगता है, ये आपका कहाँ लगता है? डूंगरपुर में लगता है। डूंगरपुर में क्या है आपका? गलियाकोट का उर्स लगता है। और डूंगरपुर में आपका दोस्तों, डूंगरपुर के नवाटापुरा गांव में है वो दोस्तों आदिवासियों का कुंभ है। बेणसुर मेला भी भरता है। ठीक है। तारकिन का उर्स कहाँ लगता है? लो बताओ भाई। अगर बता दिया आपका गलियाकोट का दोस्तों उर्स है वो लगता है डूंगरपुर में, तो तारकिन का उर्स है वो नागौर में। तारकिन का उर्स कहाँ लगता है? नागौर में लगता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, चोंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? चोंप आभूषण कहाँ पहनते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। चोंप आभूषण दोस्तों है वो क्या है आपके? दांत का आभूषण है। चोंप हो गया, रकन हो गया, ये क्या है दोस्तों? दांतों के आभूषण है। बी उत्तर आपका राइट है। अगला बताओ, मेहमद आभूषण कहाँ पहनते हैं? सिर पर, कमर पर, भुजा पर या पैरों पर? जो मेहमद दोस्तों आभूषण है वो क्या है? सिर का आभूषण है। मेहमद क्या है? सिर का आभूषण है दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा, निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जोर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है? तो वो इतिहास है दोस्तों सिरोही का। सिरोही के इतिहास में कोई भी क्या है दोस्तों? जोहर होने का उल्लेख है वो नहीं मिलता है। ठीक है। ये भी दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम आए हुआ क्वेश्चन है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है? राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली है वो सुजानगढ़ में है। कहाँ पर है प्यारे साथियों? सुजानगढ़ में। राजस्थान में जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? जोधपुर किले में दोस्तों पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय है, इसकी स्थापना करने वाला कौन था वो आपको बताना है। तो वो दोस्तों थे मान सिंह। इन्होंने क्या किया था यहाँ पर दोस्तों? पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना की थी। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, अलवर में स्थित मूसी महारानी की छतरी किसने बनवाई? अगर आपसे पूछे कि मूसी महारानी की छतरी है कहाँ पर, तो वो आपकी अलवर में है। अब बताओ इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? महाराजा विनय सिंह ने। विनय सिंह ने क्या किया था दोस्तों? मूसी महारानी की छतरी इसको बनवाया था। अगला प्रश्न आपके सामने, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर था? बताओ भाई, फटाफट कमेंट करेंगे। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय था विद्यार्थियों वो था झुंझुनू में। कहाँ पर था? झुंझुनू ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला, माधोराजपुरा का किला कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर, टोंक, अलवर या दौसा? माधोराजपुरा का जो किला है दोस्तों वो कहाँ पर हो जाएगा? ये दोस्तों किला है आपके जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। अगला पूछा है, संत पीपा की छतरी किस दुर्ग में है ना? संत पीपा की छतरी है वो घाघरों दुर्ग, झालावाड़ में, जिसे राजस्थान का जल दुर्ग कहा जाता है। अगला पूछा है, आमेर किले एवं महलों का निर्माण किसने करवाया? आमेर का किला है और इसके जो महल बने हुए हैं इसके निर्माणकर्ता कौन थे? सवाई जय सिंह, मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह या आपके दोस्तों भगवंत सिंह? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना दोस्तों, आमेर किला प्लस जो यहाँ के महल बने हुए ना उनका निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा राजा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। सी उत्तर आपका सही है। अगला पूछा, बारां में मुकुंदरा की पहाड़ियों पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? मुकुंदरा की पहाड़ियों पर बारां में कौन सा दुर्ग है वो आपको बताना है। तो वो है आपका शाहबाद दुर्ग। शाहबाद दुर्ग कहाँ पर है आपका? बारां में दोस्तों है। किस पहाड़ी पर है? मुकुंदरा हिल्स पर है। अगला सवाल आपके सामने, वंश भास्कर और वीर सतसई रचना है दोस्तों। देखो वंश भास्कर तो सबको पता है और सतसई ये रचना किसकी है दोस्तों? ये रचना है सूर्यमल मिशन की। किसकी है? सूर्यमल मिशन की रचना है। अगला सवाल दोस्तों आपने पूछा है, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया फटाफट एक बार दोस्तों क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेवे और अपने क्लास को दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। अगला पूछा, दुर्षाढ़ा ने दोस्तों ना, दुर्षाढ़ा ने किस ग्रंथ को पांचवा वेद कहा है? दुर्षाढ़ा ने किस ग्रंथ को पांचवा वेद कहा है? वो है वैल्यूकेशन रुकमणिरी। इसको क्या कहा है दोस्तों? दुर्षाढ़ा ने पांचवा वेद कहा है दोस्तों। तो ये आपके 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे विद्यार्थियों। जिसने भी प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो फटाफट ऐप को दोस्तों डाउनलोड करें। अभी ऑफर चल रहा है तो इस कोर्स को आप जरूर ज्वाइन करें। अगर आपके पास फ़ोन पे नहीं किसी और से फ़ोन पे करना तो देखो नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल करें, आपको बता देंगे कैसे क्या कुछ करना है। ठीक है विद्यार्थियों, आपको बता बिना कोर्स के सिलेक्शन आजकल संभव नहीं है।
क्यों संभव नहीं, क्योंकि बुक से इतना ही मैटर आता है, फिर बच्चों को पता भी नहीं होता कि पढ़ना कहाँ से है। तो कंप्लीट कोर्स प्लस PDF प्लस नोट्स वगैरह सब कुछ आपको मिलेंगे RP स्टडी ऐप में दोस्तों। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। फटाफट कमेंट करेंगे ये क्लास कैसे लगी। अगर दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।